To the previous two videos we have made on the chapter of rural development, this is the third one. So हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था, लास्ट टॉपिक हमारा था प्रॉब्लम्स जो हमें आ रही हैं रिलेटिंग टू द पीपल इन रूरल्स. सो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेट अस अंडरस्टैंड देम वन बाय वन. ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग सबसे बुरी प्रॉब्लम है. लोगों की सोच आज भी पुरानी है. आज भी वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मॉडर्न सोचना नहीं चाहते. टू गिव एन एग्जाम्पल, आज भी गर्ल चाइल्ड को उतनी अच्छा जब गर्ल चाइल्ड का बर्थ होता है तो उसको अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता, राइट. इवन देर आर रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस दैट हैपन. सो लोगों की सोच आज भी वही पुरानी है. कुछ जगह पे पुअर अंडरस्टैंडिंग, लोग बिकॉज देयर एजुकेशन लेवल्स आर वेरी वेरी लो, सो देयर अंडरस्टैंडिंग लेवल्स आर ऑल्सो नॉट अप टू द मार्क. लो लेवल ऑफ एजुकेशन टू अंडरस्टैंड डेवलपमेंट एफर्ट्स एंड न्यू टेक्नोलॉजी. वो डेवलपमेंट के एफर्ट्स को, नई टेक्नोलॉजी को समझ ही नहीं पाते हैं. वाई? बिकॉज उनके एफर्ट्स, ये सब लो लेवल ऑफ एजुकेशन है उनका. डिप्राइव्ड साइकोलॉजी एंड साइंटिफिक ओरिएंटेशन. उनकी जो साइकोलॉजी है ना वो डिप्राइव्ड है. डिप्राइव्ड यानी कि वो उस लेवल पे सोच नहीं पाते, उतना अच्छा सोच नहीं पाते हैं. उनकी साइंटिफिक ओरिएंटेशन नहीं है. दे कैन नॉट थिंक द गुड एंड बेटर पार्ट्स ऑफ एनीथिंग डन. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि उन्होंने कभी रिस्क लिया नहीं है लाइफ में. सो दे हैव अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. पुअर अवेयरनेस, उनकी अवेयरनेस जो है वो बहुत ही पुअर होती है. दे आर नॉट मच अवेयर अबाउट दीज. वो ये सोच नहीं पाते कि जो सोशल चेंज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कल्चरल चेंज हो रहा है तो क्या उसका बेनिफिट है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ क्यों करनी चाहिए, वाई डिजिटलाइजेशन इज़ हैपनिंग, एवरीथिंग इज़ इन दी हैंड्स इन टर्म्स ऑफ मोबाइल. आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, राइट. देयर लेवल ऑफ एजुकेशन इज़ लो. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट देयर लेवल ऑफ एजुकेशन इज़ वेरी वेरी लो. सो इसलिए वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते डेवलपमेंट एफर्ट्स, नई टेक्नोलॉजीज़ को. एग्जिस्टेंस ऑफ अनफेल्ट नीड्स. वो ये मानते हैं कि ये नीड्स तो ज़रूरी ही नहीं है. अनफेल्ट, वो सोचते ही नहीं है कि उनको कुछ चीज़ और भी चाहिए, उनको डेवलपमेंट चाहिए अपनी. वो ये चीज़ें सोचते ही नहीं है. दैट इज़ वाई एग्जिस्टेंस ऑफ अनफेल्ट नीड्स हैपन. पर्सनल ईगो, एक से दूसरे की ईगो, दूसरे से तीसरे की ईगो. बिकॉज ऑफ दिस ईगोज दे कैनॉट थिंक ऑफ बेटरमेंट. नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स. सो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सबसे पहली प्रॉब्लम हमने डिस्कस भी किया प्रीवियस वीडियो में कि एक्सपेक्टेड अवेयरनेस ही नहीं है उनको. वाई डू दे नीड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, वाई डू दे नीड हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, वाई डू दे नीड इरीगेशन फैसिलिटीज, व्हाट आर द मेथड्स एंड टेक्निक्स विद विच दे कैन इंक्रीज देयर इनकम, देयर नॉलेज लेवल्स, देयर स्किल्स एंड देयर एटीट्यूड इज ऑल नॉट अप टू द मार्क. अनअवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स. ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाहते, लेकिन उनको किसी ने प्रॉपरली गाइड ही नहीं किया. वाई? बिकॉज इनपुट्स ही नहीं है गाइड करने के लिए. कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रॉपर नहीं है, रोड फैसिलिटीज़ नहीं है. हाउ डू दे गेट टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स. इवन इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत कम आती है कुछ विलेजेस में. पुअर मार्केटिंग फैसिलिटीज़. मंडी, हम कहते हैं ना अपनी मंडी हर जगह है. नो, अब हर जगह नहीं है. बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे प्रोड्यूस लेके किसी भी फार्मर को इन एडवर्स टेम्परेचर्स उनको दूर जाना पड़ता है. सो पुअर मार्केटिंग फैसिलिटीज़ हैं ही हैं उनमें. इनसफिशिएंट एक्सटेंशन स्टाफ एंड सर्विसेज. सो जो उनका स्टाफ है वो इनसफिशिएंट है, या तो उतना ज़रूरी नहीं है या ज़रूरत से ज़्यादा रखा हुआ है. सो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जिसको हम बोलते हैं. मल्टी डायमेंशनल टास्क टू एक्सटेंशन पर्सनल. एक जो बंदा है ना, जो भी एक वहाँ पे काम कर रहा है, वो एक काम नहीं कर रहा, वो स्पेशलाइज काम नहीं कर रहा, उसको मल्टी डायमेंशनल टास्क दिए हुए हैं. He is doing the production process, he is harvesting, he is even selling. He may be good in sowing in the seeds, but he is not good in processing the plant. He is not good in maybe harvesting. He may not be good in selling. सो मल्टी डायमेंशनल टास्क उसको करने ही नहीं देते. सो एक्सटेंशन पर्सनल जो है वो मल्टी डायमेंशनल टास्क करते हैं. स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स. उनकी जो लैंड होल्डिंग्स हैं बहुत ही छोटा साइज़ है. दे आर स्कैटर्ड, दे आर नॉट कंसोलिडेटेड. बिकॉज ऑफ दैट स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी खरीद नहीं पाते. फॉर एग्जाम्पल, समवन हैज़ अ पीस ऑफ लैंड एट वन प्लेस, बट द अदर पीस ऑफ लैंड, हिज अदर पीस ऑफ लैंड बिलोंग्स से मे बी 10 kilometers away, 5 kilometers away. So he cannot purchase the tractor and plow in the tractor in both these land areas. डिवीजन ऑफ लैंड इम्प्रॉपर है. किसी को कई जगह तो उनको पता ही नहीं है कि उनका डिवीजन है क्या, विच इज़ देयर लैंड, विच इज़ द लैंड ऑफ समवन एल्स. अनविलिंगनेस टू वर्क एंड स्टे इन रूरल एरियाज. जो कुछ पुराने लोग हैं ना, वो लोग आज भी अनविलिंग हैं. क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है. उनको पता ही नहीं है कि उस गांव से बाहर निकल के उनके लिए बहुत कुछ अवेलेबल है. सो दे आर स्टिल अनविलिंगनेस टू वर्क. वो लेज़ी हैं कुछ लोग, कुछ फार्मर्स.
एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम सबसे बड़ी इसीलिए आती हैं बिकॉज वो रूरल एरियाज़ में ही रहना चाहते हैं, वो शहर वहाँ से शहर की तरफ या कहीं और बाहर नहीं जाते। वो ये नहीं देखते कि अगर वो बाहर जाएंगे तो दे हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ द फैमिली और टू मेंबर्स ऑफ द फैमिली हु आर नॉट रिक्वायर्ड इन द फील्ड्स एज अ फार्मर कैन गो आउट ऑफ देयर फील्ड्स and work in urban areas. Next is infrastructure related problems. We have already discussed them in the previous video. Infrastructure related problem होती है जैसे प्रॉब्लम ऑफ पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, गांव में प्रॉपर पानी की फैसिलिटीज़ नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर कई कई जगह तो बहुत ही नीचे है उसके वाटर लेवल्स, सो वहाँ से एक्सट्रैक्ट भी नहीं हो पाता। इलेक्ट्रिसिटी इज़ a regular problem in villages because few of the villages are at far flung areas and even at areas where reaching electricity or maybe through poles is very very difficult. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, द रोडवेज आर नॉट सो प्रॉपर, इवन दी मोस्ट ऑफ द विलेजेस आर नॉट कनेक्टेड थ्रू रेल्स एज वेल, सो बहुत दिक्कत होती है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कई जगह तो स्कूल्स प्राइमरी लेवल पे भी नहीं है, सो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है ही नहीं, रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं इन फ्यू ऑफ द विलेजेस। सो इस कारण से कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ भी बहुत कम है, क्योंकि एजुकेशन नहीं है तो लोग पढ़ नहीं पाते तो उनको पता ही नहीं है कि कम्युनिकेशन का पर्पज़ क्या है, नॉलेज से वो क्या करेंगे, उनको कोई भी चीज़ की नॉलेज, किसी भी चीज़ की नॉलेज क्या गेन देगी, उनको हेल्थ में कितना इम्प्रूवमेंट आएगा, अगर उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम आती है, इमरजेंसी आती है तो वो क्या करें, दैट इज़ दे फेस दी हेल्थ प्रॉब्लम्स। वाई? बिकॉज हॉस्पिटल्स नहीं हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की भी कई जगह तो बहुत ही कमी है, एम्प्लॉयमेंट लेवल्स आर वेरी वेरी लेस, पीपल आर डिसगाइजली अनएम्प्लॉयड। हमें लगता है कि वो एम्प्लॉयड हैं बट एक्चुअली दे आर नॉट एम्प्लॉयड, सो डिसगाइजली एम्प्लॉयड हैं वो। स्टोरेज फैसिलिटीज़, अब एक जो फार्मर है ना वो प्रोड्यूस अगर कर भी लेता है तो वो प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए फ्यूचर में सेल करे, ताकि वो जब उसकी प्राइसेस अच्छी मिले उसको फ्यूचर में स्टोर करने के लिए उसके पास वेयर हाउसेज ही नहीं है। सो स्टोरेज फैसिलिटीज़ अनदर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ इन केस ऑफ द विलेजेस। इन सब प्रॉब्लम्स के साथ साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, पैसा ही नहीं है उनके पास, मनी अर्निंग सोर्सेज नहीं है, राइट। उनकी अनफेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशन है टू अडॉप्ट हाई कॉस्ट टेक्नोलॉजी, उनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो एग्रीकल्चर के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हाई कॉस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाएँ, इसीलिए वो लो पेइंग जॉब्स करते हैं। लो पेइंग जॉब्स फ्यूचर में उनको ज़्यादा अर्निंग्स दे नहीं पाते, इसलिए वो उसी लेवल पे रह जाते हैं। हाई कॉस्ट ऑफ इनपुट, जो भी काम करना है उसके कॉस्ट ऑफ इनपुट दीज डेज इज़ वेरी वेरी हाई, सो उसके कारण उनके पास पैसा नहीं है, सो वो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाते। अंडर प्रिविलेज्ड है, आज भी रूरल इंडस्ट्रीज़ उतनी डेवलप नहीं है जितनी इंडस्ट्रीज़ अर्बन में डेवलप हो रही हैं। रूरल एरियाज़ में हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी हैं विच विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट स्लाइड्स, बट आज भी उतनी डेवलप नहीं हो पा रही हैं वो इंडस्ट्रीज जितनी होनी चाहिए। सो कॉस्ट ऑफ इनपुट उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज़ सेकेंड बिगेस्ट प्रॉब्लम और द रीज़न फॉर नॉट डेवलपिंग दी रूरल इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट इज़ प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू लीडरशिप। ऐसा नहीं है कि उनकी सिचुएशन को इम्प्रूव नहीं किया जा सकता, उनकी सिचुएशन को, द सिचुएशन ऑफ मोस्ट ऑफ द विलेजेस कैन बी इम्प्रूव्ड, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उनके पास कोई लीडर ही नहीं होता, वो लीडर जो उनकी प्रॉब्लम्स को सुने और उसको इम्प्रूव करे। सो लीडरशिप अमंग दी हैंड्स ऑफ इनएक्टिव एंड इनकॉम्पिटेंट पीपल। सो लास्ट में रह कौन जाता है? जो इनएक्टिव हैं, जो इनकॉम्पिटेंट हैं, यानी कि जो लोग कॉम्पिटेंट ही नहीं है उसको करने के लिए, सिर्फ वो लोग रह जाते हैं। वो भी क्यों? क्योंकि दे आर नॉट मच एजुकेटेड नहीं है वो प्रॉपरली, उनकी फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है उनके पास, वो लैक ऑफ स्किल्स है, वो डेवलपमेंट सोच नहीं पाते, दे अंडरस्टैंड देयर मीन्स ओनली। प्राइमरीली ये लोग कौन होते हैं? ये लोग वो हैं जिनके पास कुछ लैंड पावर है, जिनके पास एक्सेस लैंड है और थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट है, सो दे बिकम द लीडर्स। बट कोई इनको बनाता नहीं है, सेल्फ मेड लीडर्स बन जाते हैं ये। सो सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ लीडर्स इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, क्योंकि बाकी के लोग जो है ना वो उतने एजुकेटेड नहीं होते विलेजेस में, सो जो भी उनको बोलो ये लोग मान लेते हैं। सो लीडर की बात सुनते रहते हैं, मानते रहते हैं, बट लीडर अपना सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करता है। बायस्ड पॉलिटिकल विल हो जाती है इनकी, पॉलिटिक्स इसमें बहुत सारी इन्वॉल्व हो जाती है, जिसके कारण उनकी जो पॉलिटिकल विल है वो भी लीडरशिप बायस्ड हो जाती है।
एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, मेंटेनेंस। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। वो लोग जो भी करना चाहते हैं उसमें पहले पॉलिटिक्स आ जाती है। लैक ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, इन लोगों को मोटिवेशन ही नहीं होता, इंटरेस्ट ही नहीं होता, बिकॉज नंबर ऑफ पीपल आर ऑल्सो वेरी लेस इन एनी विलेज, और वो एजुकेटेड नहीं है, उनके पास कोई स्किल नहीं है। सो जो उनको मिलेगा वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। सो कई बार मोटिवेशन नहीं होता उनके लिए काम करने के लिए। अनविलिंगनेस टू वर्क इन विलेजेस, लोग गांव में काम ही नहीं करना चाहते। इवन कुछ टीचर्स, कुछ डॉक्टर्स जो गांव में गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, वो लोग जाते ही नहीं है गांव में, और दे आर अनविलिंग टू गो टू दी विलेजेस। इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ बजट, जो भी उनका बजट है ना वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाते, वो इम्प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं। इम्प्रॉपरली का मतलब है उनको एफिशिएंटली यूटिलाइज करना नहीं आता, राइट? जिस चीज़ के लिए ज़रूरत है वो उसके लिए नहीं करते, बल्कि नॉन डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर फार्मर भी एक लोन लेता है तो फार्मर लोन का मैक्सिमम कहाँ यूज़ करता है? अपने घर के खर्चों में, शादी में, रादर दैन उसको बिजनेस में, यानी कि फार्मिंग में उसको यूज़ करना चाहिए। अच्छे सीड्स लाने चाहिए, नई टेक्नोलॉजी लानी चाहिए। सिमिलर वे जो यूटिलाइजेशन ऑफ बजट्स है वहाँ पे प्रॉपर नहीं हो पाता। नो प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्राम्स एंड लैक इन देयर इम्प्लीमेंटेशन, प्रॉपर मॉनिटरिंग ही नहीं है किसी भी प्रोग्राम की, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या डिलेज हैं, रीजंस फॉर दीज डिलेज। अगर आउटकम नेगेटिव आया तो आउटकम नेगेटिव क्यों आया, व्हाट आर द रीजंस, उसको इम्प्रूव कैसे करें। सो प्रॉपर मॉनिटरिंग प्रोसेस होना ज़रूरी है, तभी ये बेटर सस्टेन हो पाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो पाएंगे। That's it for these problems that are being faced in the rural development. We'll discuss in the next few slides about the rural development, the importance of rural development, the need for rural development, right? So till then, take care, goodbye.